हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो याद है ना, सुन रहे हैं आजकल हम एक मजेदार और जानदार शानदार सी कहानी, जहाँ है दो दोस्त, एक कौवा और एक गिलहरी, जिन्होंने की है ऐसी वाली प्लानिंग कि करेंगे खेती। और डिसाइड हुआ था कि गेहूं की फसल बोई जाएगी। और जब हम कल सुन रहे थे तो हमने सुना था कि किस तरह से फाइनली खेत में जो बीज डाले थे गिलहरी ने, उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंकुर फूट आए हैं और नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर आ चुके हैं। और कौवा भाई हमारे अभी भी आलसियों की तरह काव काव ही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज कौवा भाई खेत पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। गिलहरी की अच्छी देखभाल से धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। खेत में खाद, पानी, दवा सब कुछ गिलहरी ही डालती रही। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने खेत की देखभाल कर रही थी। एक दिन उसने देखा कि खेत में गेहूं के पौधों के साथ साथ जगह जगह पर कुछ जंगली पौधे और घास वगैरह भी उगाई है। उसने घर आकर कौवे से कहा, कौवा भाई देखो, अपनी फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ना कई जंगली पौधे भी उगाए हैं। इसीलिए कल हमें चलकर अपने खेत की निराई करनी होगी। जब खेत में कुछ जंगली पौधे, कुछ घास ऐसी चीजें उगाती हैं तो उसे छोटी सी खुरपी की मदद से खोद कर हटाया जाता है। इसी प्रोसेस को निराई कहते हैं। तो गिलहरी कौवे से कहती है, कल सुबह तैयार रहना। कौवा कहता है, हाँ हाँ बहन, ठीक है, तैयार रहूंगा, परेशान ना हो, कल पक्का चलूंगा मैं। अगले दिन तैयार होकर गिलहरी फिर कौवे के पास पहुंची। चलो चलो कौवा भाई, तैयार हुए कि नहीं। और कौवा आलसी हमेशा की तरह बोला, हाँ हाँ तू चल, मैं आता हूँ, मीठी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और गिलहरी बेचारी ठीक है जल्दी आना कहकर फिर अकेले ही काम करने चली गई। गिलहरी ने पूरे दिन बड़ी मेहनत से छोटी खुरपी की मदद से पूरे खेत में से घास और जंगली पौधे निकाले और शाम को थक कर घर वापस आई। चलिए फिर से एक बार कौवा भाई जो है उन्होंने डॉज कर दिया खेत का काम और गिलहरी बहन को करना पड़ा फिर से सब कुछ अकेले। देखते हैं आगे क्या होता है, फसल की क्या हाल चाल है। जानने के लिए बने रहना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।